भोपाल में कोरोना की स्थिति पर मंत्री सारंग ने जानकारी दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लगभग 7,000 से ज्यादा टेस्ट की बात उन्होंने कही है, जिसमें उनका कहना है कि 49 पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और कोविड की स्थिति पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज बाय चॉइस है, हमारी ओर से जन जागरण हो रहा है। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस द्वारा कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजने पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को भी गोवा की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां क्या हुआ सब जानते हैं। अब कमलनाथ को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है, वहां क्या होगा ये बताने की जरूरत उन्हें नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र संकट पर मंत्री सारंग बोले। उनका कहना है कि कमलनाथ 10 जनपद की दहलीज पर नाक रगड़कर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में राम भक्त और राम विरोधियों की लड़ाई है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के बागियों पर भी मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है, उन्हें बागी कहना ठीक नहीं। आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। हमें उम्मीद है कि भाजपा का टिकट जिन्हें नहीं मिला है वो अपना नाम वापस लेंगे। साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने बयान जारी किए हैं। सीएम द्वारा महाकाल के दर्शन कर चुनाव प्रचार करने पर मंत्री सारंग का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल मध्य प्रदेश के राजा हैं। नगर निगम के चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, हम महाकाल के आशीर्वाद से ही चुनाव की शुरुआत करते आ रहे हैं। आज सीएम शिवराज महाकाल के दर्शन कर जीत का आदेश लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस द्वारा निर्वाचन अधिकारियों पर आरोप लगाने पर भी मंत्री सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर मंत्री सारंग ने कहा कि ये भाजपा ही कर सकती है। एक आदिवासी गरीब परिवार की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने संदेश दिया है। एनडीए ने ये संदेश दिया है कि हम सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी और महिलाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगी। महाकाल बाबा मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और फलता भी है। आप देखेंगे चाहे नगर निगम के चुनाव के अभियान की शुरुआत हो या आम विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की अभियान की शुरुआत हो, हम महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेकर, उनसे जीत का आदेश लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के प्रचार के लिए निकलेंगे। चाहे गांव की सरकार हो या शहर की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम विकास की अवधारणा को स्थापित करेंगे। परिवार के खास हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यह बात जरूर है कि नेहरू परिवार की केवल चमचागिरी करके वो राजनीति कर रहे हैं। 10 जनपद की दहलीज पर नाक रगड़कर अपना अध्यक्ष का पद वो बचाने में लगे हुए हैं। पर फिर मैं ये कहूँगा कि जो अपने प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए, वो दूसरे राज्य में जाकर कांग्रेस का या सरकार का क्या उद्धार कर सकते हैं। अपनी सरकार तो वो बचा नहीं पाए थे मध्य प्रदेश में, और जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो वही है कि जो वहाँ पर भी लड़ाई देश भक्तों और देश के विरोधियों की है, राम भक्तों की और राम के विरोधियों की है। राम भक्त जिन्हें कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार में घुटन महसूस हो रही थी, वो राम भक्त गए हैं बाहर, तो वो ये राम भक्तों की जीत होगी। अब देखिए, ऐसे बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। वो इसका प्रूफ दें, राज्य निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। अब इस तरह से केवल दबाव की राजनीति बनाना, जो शासन प्रशासन मेहनत करके चुनाव निष्पक्ष कराना चाहता है उसको हतोत्साहित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति है कि प्रशासन को, अधिकारियों को दबाव में लाओ और बिना किसी तथ्य के ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदनीय है। मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी, उनको जो जिम्मेदारी मिलती है, सभी कर्मचारी, उनको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसका निर्वहन करते हैं, मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे जो चुनाव की ड्यूटी में लगे। और कांग्रेस के नेता इस तरह का आरोप लगाकर उन्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं, ये शर्मनाक। देखिए, कहावत है कि जहां बड़े पैर संतन के तांता बंटा ढार। तो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह को पहले गोवा भेजा था, तो आपने देखा था गोवा में कांग्रेस का क्या हुआ। कमलनाथ जी ने 15 महीने
सरकार चलाई और उनकी सरकार का क्या हुआ, और अब वो महाराष्ट्र गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश तो संभल नहीं रहा। मध्य प्रदेश में तो टिकट बांट नहीं पा रहे पार्षदों के। मध्य प्रदेश में तो अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे। गुट और गिरोह में बटी हुई मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार बचाने के लिए चले हैं महाराष्ट्र, तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में क्या होगा। मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, पर यह बात सही है कि अब महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले हैं।